हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी गैलेक्सी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारा निकल के आ रहा है सीधा पंजाब से, जो कि है पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2025 का। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा, एज से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, डेट और टाइमिंग क्या रहेगी उससे रिलेटेड, साथ ही साथ सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इसमें मेल्स या फीमेल्स है तो वो अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा निकल के आ रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से 2025। सबसे पहले मैं बात करूं कि अप्लाई करने की जो डेट होगी वो होगी 21 फरवरी 2025 शाम को 7 बजे से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 13 मार्च 2025, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 20 से 25 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। इसके बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाके फॉर्म वगैरह चेक कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो पंजाब पुलिस के अंदर जो वैकेंसी है वो है 1261, यानी कि 1261 वैकेंसी है, जिसमें से 410 जो है वो फीमेल कैटेगरीज के लिए है, जो कि वुमेंस वगैरह के लिए है। और ये साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में भी दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे जनरल की अगर हम बात करें तो 533 है, और इसी 533 में से जो 151 है, यानी कि 551 वैकेंसी जो है वो वुमेंस के लिए है। ऐसी एससी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। तो टोटल हमारे पास 1261 वैकेंसी, जिसमें 410 जो है वो फीमेल्स के लिए। ये तो हो गया पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट में हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात आर्म्ड पुलिस में, अगर आर्म्ड में जाना होगा किसी बच्चे ने तो उसके लिए हमारे पास टोटल वैकेंसी है 485, जिसमें से 157 जो वैकेंसीज है वो वुमेंस के लिए है। जैसे अगर हम जनरल की बात करें तो टोटल हमारे पास 205 वैकेंसी, जिसमें से 58 जो है वो वुमेंस के लिए है। ऐसी एक्स सर्विसमैन के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, अपना बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटी के लिए अलग अलग वैकेंसी की ये फोटो है, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पे स्केल की बात करूं कि अगर आप जैसे ज्वाइन करते हो तो उस समय आपका पे लेवल क्या होगा, तो आपको बेसिक पे दिया जाएगा 19,900 का। इसके साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह भी ऐड करेगा, तो 22-23 के अराउंड जो आपको इन हैंड पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ये जो 19,900 है ये आपका मिनिमम पेमेंट है कि आपको इतनी दी जाएगी। इसका प्लस हो सकता है पर माइनस नहीं होगा, मतलब आपको 22,000 23,000 पे मिलेगा, पर ये इससे 19,900 से नीचे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होनी चाहिए। बाकी जो SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिलता है वो इसके अलावा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो आपकी एज होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट करी जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2025 से पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए। उसी बेसिस पे आपकी जो है एज को काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें हमारे पास 10+2 मांगा हुआ है, यानी कि 12th की आपने 12th की होनी चाहिए, चाहे मेडिकल, चाहे नॉन मेडिकल, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, किसी में भी आपने 12th की होनी चाहिए। अगर कोई बंदा एक्स सर्विस मैन से रिलेट करता है तो उसके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी भी जो डेट है वो 1 जनवरी 2025 से पहले आपके पास 12th का सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का जो मार्च में या फिर फरवरी में रिजल्ट आने वाला है तो वो बच्चा इसको अप्लाई ना करे, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो जो मेल की हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए, यानी कि 170.2 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फीमेल्स की बात किया जाए तो 5 फीट 2 इंच की होनी चाहिए, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर की फीमेल की हाइट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 स्टेजेस में जो होता है हमारा सिलेक्शन होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ आगे चल के। उसके बाद जो स्टेज 2 होगा उसमें हमारे पास PST होगा, यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, और साथ ही साथ PMT होगा जिसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लास्ट लिस्ट निकलती है जिसके बेसिस पे आपको
मतलब अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप एज अ मतलब सिलेक्टेड हैं, आप पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो कि स्टेज 1 हमारा काउंट किया जाएगा। इसमें 2 तरह का पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक नंबर के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसके बाद अगर बात किया जाए तो जो पेपर 2 होगा वो पंजाबी का होगा, पंजाबी लैंग्वेज का, यानी कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन एक नंबर के, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि और साथ ही साथ इसमें क्या है, ये क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसमें 50% मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि 50 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। 27 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, पर मिनिमम आपको 25 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने पड़ेंगे। अगर आप पेपर 1 पे क्वालिफाई होते हैं तभी आपका पेपर 2 को अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपका पेपर 1 जो है वो चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं किए कर पाते हो, यानी कि 25 या फिर 25 से ज़्यादा नंबर नहीं लेके आ पाते हो, तो आपका पेपर 1 भी चेक नहीं किया जाएगा। पहले आपको पेपर 2 चेक किया जाएगा जिसमें आप क्वालिफाई होगे, तभी जाके आपका पेपर 1 चेक किया जाएगा। फिर उसी के बेस पे जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद उसी बेस पे आपको आगे सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि किसी भी तरह की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि हमारा होगा। सबसे पहले हमारे पास PST होगा, जिसमें हमारी सबसे पहले रनिंग कराई जाएगी, फिर लॉन्ग जंप कराया जाएगा, फिर हाई जंप, फिर उसके बाद हाइट की मेजरमेंट की जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे हम मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो इनके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1600 मीटर की रेस हो जाएगी, जो कि 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जिसको लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 380 मीटर की होगी। हाई जंप होगी 1.10 मीटर की होगी, जिसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। एक्स सर्विस मैन की बात कर ले जो कि 35 ईयर से प्लस के हैं, तो उनके लिए क्या होगा, 1400 मीटर की वॉक या फिर रनिंग वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 12 मिनट के अंदर उनको कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ उनको 10 फुल स्क्वाट्स करने पड़ेंगे 3 मिनट के अंदर, और इन दोनों के लिए एक चांस उनको दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो उनको 800 मीटर की रेस कराई जाएगी, जो कि 4.5 मिनट के अंदर उनको कवर करनी है। 3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए, जो कि लॉन्ग जंप होगी हमारे 3 मीटर की। हाई जंप की बात किया जाए तो 0.95 मीटर की हाई जंप होगी, जिसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फिर एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं जो कि फीमेल कैटेगरी है, जिनकी जो एज है वो 35 से प्लस है। उनको 800 मीटर की रन कराया जाएगा, जो कि उनको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा, और जिसके लिए 1 चांस दिया जाएगा। तो ये जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, या फिर मेल भी कौन से मेल जो होंगे वो 35 से मेल कैटेगरीज में होने चाहिए, और 35 ईयर से कम होनी चाहिए अगर वो एक्स सर्विस मैन है। फिर ये जो एक्स सर्विस मैन है जिनकी एज 35 से प्लस है, ये फीमेल कैटेगरीज हो गया, और ये फीमेल जो कि एक्स सर्विस मैन के अंदर आती हैं। उसके बाद जब आप स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर से एक लिस्ट जारी होगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, जिसके लिए अलग से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उसका टाइम और डेट आपको बताई जाएगी, जिस भी डेट या टाइम को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको पेश करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर करने के बाद एक और लिस्ट निकलेगी। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता है तो एज आप मतलब कि पंजाब पुलिस में आप सिलेक्टेड हैं। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेता हूँ तो जर्नल के लिए जो होगा टोटल फीस होगी 1200 रुपया। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो 500 रुपया फीस होगी। SC ST जो कैटेगरीज हैं या फिर BC कैटेगरीज जो हैं यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 700 रुपया, और जो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी 700 रुपया जो फीस रहेगी। तो इसमें मैंने आपको फीस के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में डिटेल बता दी, साथ ही साथ क्या फिजिकल मेजरमेंट चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो भी आपको मैंने बता दिया। एज, पे स्केल, और ये आप वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल हमारे पास 1261 ये वैकेंसी होगी, और साथ ही साथ 485 वैकेंसीज ये होगी, यानी कि अराउंड ये 1800 के आसपास ये वैकेंसीज टोटल हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो याद रखिएगा 13 मार्च से पहले आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है, और इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है 21 फरवरी। तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट पंजाब पुलिस 2025। तो जल्दी से आप इसके फॉर्म फिलअप कीजिए और अपनी तैयारी को एक नया बूस्टअप दीजिए, ताकि आप पंजाब पुलिस में एज अ कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।